हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी स्टोरी है, उसका टाइटल है टू फ्रेंड्स। ये दो दोस्तों की कहानी है। इस स्टोरी में आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। यहाँ मैं आपको एक-एक शब्द की हिंदी बताती जाऊंगी, जिससे आपको इस स्टोरी को पढ़ने में और समझने में काफी आसानी होगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। टू फ्रेंड्स। टू का मतलब दो, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त या मित्र। दो दोस्त। Two very close friends lived in a village. दो very means बहुत, close means होता है घनिष्ठ या करीबी। Friends means मित्र, lived रहते थे। यहाँ live की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। लिव मीन्स रहना, लिव्ड मीन्स रहते थे। इन आ विलेज एक गांव में, इन मीन्स में, एक गांव, विलेज मीन्स गांव। दो बहुत करीबी दोस्त एक गांव में रहते थे। एज टाइम पास्ट, एज मीन्स जैसे जैसे, टाइम पास्ट, टाइम मीन्स समय, पास्ट गुजरता गया। जैसे जैसे समय गुजरता गया, देयर फ्रेंडशिप, देयर मीन्स उनकी, फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती, ग्रू थिकर एंड थिकर। ग्रू यहां पर ग्रो की सेकंड फॉर्म है। ग्रो मीन्स बढ़ना, ग्रू मीन्स बड़ी, लेकिन यहां पर ग्रू थिकर एंड थिकर का मतलब होगा गहरी होती गई। गहरी होती गई। जैसे जैसे समय गुजरता गया, उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। वन डे दे डिसाइडेड टू गो एंड फाइंड वर्क। वन डे एक दिन, दे उन्होंने, डिसाइडेड मीन्स फैसला किया। डिसाइड की सेकंड फॉर्म है। डिसाइड मीन्स फैसला करना, डिसाइडेड मीन्स फैसला किया। टू गो जाने का, एंड और, फाइंड मीन्स ढूंढना, वर्क मीन्स काम। एक दिन उन्होंने जाकर काम ढूंढने का फैसला किया। बिफोर लिविंग देयर विलेज, बिफोर लिविंग का मतलब है बिफोर मीन्स पहले, लिविंग मीन्स छोड़ना, मतलब छोड़ने से पहले। क्या छोड़ने से पहले? देयर विलेज, देयर मीन्स अपना, दे के संग अपने की इंग्लिश होती है देयर, विलेज मीन्स गांव। अपना गांव छोड़ने से पहले दे प्रॉमिस्ड टू स्टैंड बाय ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन। दे उन्होंने, प्रॉमिस्ड मीन्स वादा किया। टू स्टैंड बाय का मतलब है साथ खड़े होने का, साथ खड़े होने का। ईच अदर मीन्स होता है एक दूसरे। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन यहां पर एक फ्रेज है। इस फ्रेज का मतलब होता है अच्छे या बुरे समय में, अच्छे या बुरे समय में। गांव छोड़ने से पहले उन्होंने अच्छे या बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होने का वादा किया। दे प्रॉमिस्ड नेवर टू लीव ईच अदर। दे मीन्स उन्होंने, प्रॉमिस्ड मीन्स वादा किया, नेवर मीन्स कभी नहीं, टू लीव, नेवर के संग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू लीव छोड़ने का, ईच अदर एक दूसरे को, ईच अदर मीन्स एक दूसरे को। उन्होंने एक दूसरे को कभी ना छोड़ने का वादा किया। दे हैड टू पास थ्रू अ जंगल। दे मीन्स उन्हें, हैड टू
हैड टू का यूज पास्ट में मजबूरी शो करने वाले वाक्यों में होता है। हैड टू का मतलब होता है पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ा, पढ़ी आदि। यहां हैड टू का मतलब होगा पढ़ा। पास गुजरना, पास मीन्स गुजरना। थ्रू अ जंगल, थ्रू मीन्स से, अ जंगल, अ जंगल मीन्स एक जंगल। उन्हें एक जंगल से गुजरना पड़ा। उनकी ये मजबूरी बन गई कि गांव छोड़ने के बाद जब उन्हें शहर जाना था तो उन्हें एक जंगल से गुजरना पड़ा। क्लियर? दे हैड नॉट गॉन फार इनटू द थिक फॉरेस्ट। दे मीन्स वे, हैड नॉट गॉन। इस सेंटेंस में हैड के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहां हैड नॉट गॉन का मतलब होगा नहीं गए थे, नहीं गए थे। गॉन यहां पर गो की थर्ड फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन। फार, फार मीन्स दूर। इनटू, इनटू मीन्स में। द थिक फॉरेस्ट, थिक मीन्स घने, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। वे घने जंगल में अधिक दूर तक नहीं गए थे। When they found themselves face to face with a big bear, इसे बियर नहीं पढ़ा जाता, bear पढ़ा जाता है। When means जब, they means उन्होंने, found means पाया। Found यहाँ पर find, find find की सेकेंड फॉर्म है। Find means पाना, found means पाया। Themselves, themselves means अपने आप को। फेस टू फेस, फेस टू फेस का मतलब होता है आमने सामने, आमने सामने। विद अ बिग बेयर, विद मीन्स साथ, अ बिग एक बड़े, बेयर मीन्स भालू। वे जंगल में अधिक दूर नहीं गए थे जब उन्होंने अपने आप को एक बड़े भालू के आमने सामने पाया। द बेयर बिगेन टू मूव टुवर्ड्स देम। द बेयर मीन्स भालू। बिगेन टू मूव, बिगेन मीन्स होता है शुरू हो गया, टू मूव बढ़ना। तो यहां पर बिगेन टू मूव का मतलब होगा आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा। भालू आगे बढ़ने लगा। टुवर्ड्स मीन्स तरफ, देम मीन्स उनकी। भालू उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। दे बिगेन टू शिवर विथ फेयर। दे मीन्स वे, बिगेन टू शिवर, बिगेन टू शिवर का मतलब होगा कांपने लगे। शिवर मीन्स कांपना। दे बिगेन टू शिवर मतलब कांपने लगे, वे कांपने लगे। विद, विद मीन्स से, फियर मीन्स डर, वे डर से कांपने लगे। जब दोनों दोस्तों ने देखा कि भालू उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है तो वे डर से कांपने लगे। वन ऑफ देम न्यू हाउ टू क्लाइंब अ ट्री। वन ऑफ देम का मतलब है उनमें से एक। न्यू मीन्स जानता था। न्यू यहां पर नो, KNOW की सेकेंड फॉर्म है। नो मीन्स जानना, न्यू मीन्स जानता था। हाउ मीन्स कैसे। टू क्लाइंब चढ़ा जाता है। अप ट्री एक पेड़ पर। उनमें से एक जानता था कि कैसे पेड़ पर चढ़ा जाता है। ही एट वंस, ही मीन्स वह, एट वंस मीन्स तुरंत। क्लाइंब, क्लाइंब मीन्स चढ़ गया। अप ऊपर, द ट्री, ट्री मीन्स पेड़। वह तुरंत ऊपर पेड़ पर चढ़ गया। दोनों दोस्तों में से एक दोस्त पेड़ पर चढ़ना जानता था तो उसने बिना देरी करे वह तुरंत पेड़ पर ऊपर चढ़ गया। द अदर कुड नॉट क्लाइंब, अदर मीन्स दूसरा, कुड नॉट नहीं सका, कुड मीन्स सका, नॉट मीन्स नहीं, नहीं सका। क्लाइंब मीन्स चढ़। दूसरा नहीं चढ़ सका क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। बट ही हैड हर्ड
that the bear does not eat the dead. But means लेकिन, he वह had heard. इस सेंटेंस में भी had के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, तो यहां पर had heard का मतलब होगा सुन चुका था। heard मीन्स सुनना, लेकिन वह सुन चुका था। क्या सुन चुका था? कि द बेयर मीन्स भालू, डज नॉट ईट, ईट मीन्स खाना, तो यहां पर डज नॉट ईट का मतलब होगा नहीं खाते हैं। द डेड मीन्स मरे हुए को, डेड मीन्स मरा हुआ, मरे हुए को। लेकिन वह सुन चुका था कि भालू मरे हुए को नहीं खाते हैं, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन उसने सुना था कि भालू मरे हुए को नहीं खाते हैं। So he lay down on the ground and held his breath. So इसलिए, so means होता है इसलिए, he means वह, lay down means लेट गया, lay means लेट गया, down means नीचे, on the ground, on means पर, the ground means जमीन, इसलिए वह नीचे जमीन पर लेट गया। and held his breath, and और held means रोक ली, held यहां पर hold की सेकेंड फॉर्म है। hold means रोकना, held means रोक ली। his breath, his means अपनी, he के संग हम अपनी की इंग्लिश his का यूज करते हैं। his breath means सांस। वह नीचे जमीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली। Meanwhile, the bear came to him and sniffed him and slowly left the place. Meanwhile का मतलब होता है इसी बीच। The bear, भालू, came, आया। came यहां पर कम की सेकेंड फॉर्म है, कम, to him, उसके पास, him means उसके, to him का मतलब उसके पास। इसी बीच भालू उसके पास आया, and और sniffed means सूंघा, सूंघने को क्या कहते हैं? sniffed, him means उसे। इसी बीच भालू उसके पास आया और उसे सूंघा। and slowly, और slowly means धीरे धीरे। left means चला गया। the place means जगह। भालू उसके पास आया और उसे सूंघा और धीरे धीरे उस जगह से चला गया। When the bear had gone, the friend on the tree came down. When means जब, the bear, भालू, had gone, चला गया। The friend means दोस्त। यहां पर किस दोस्त के बारे में बात हो रही है? जो पेड़ पर चढ़ गया था। दोस्त, on the tree means, on means पर, tree means पेड़। came means आया, down means नीचे। जब भालू वहां से चला गया तो दोस्त जो कि पेड़ पर बैठा हुआ था नीचे आया। He asked his friends, he means उसने, asked means पूछा, his friends अपने दोस्त से, उसने अपने दोस्त से पूछा, my dear friend, मेरे, dear means प्रिय, friend means दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त, what did bear whisper in your ear? What means क्या, did bear means भालू, whisper means फुसफुसाया, whisper means होता है फुसफुसाना, फुसफुसाया, in your ear, in means में, your means तुम्हारे,
ईयर मीन्स कान। जो दूसरा दोस्त पेड़ पर चढ़ गया था उसने अपने दोस्त से पूछा, मेरे प्रिय दोस्त, भालू ने तुम्हारे कान में क्या फुसफुसाया? द अदर रिप्लाइड क्विकली। द अदर दूसरे ने, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, क्विकली मीन्स तुरंत या जल्दी से। द बेयर मीन्स भालू, एडवाइज्ड मीन्स सलाह दी, मी मीन्स मुझे, नॉट टू ट्रस्ट मीन्स भरोसा, तो यहां पर नॉट टू ट्रस्ट का मतलब होगा भरोसा नहीं करने की, भरोसा नहीं करने की। अ सेल्फिश फ्रेंड, सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी, फ्रेंड मीन्स दोस्त। दूसरे दोस्त ने तुरंत उत्तर दिया कि भालू ने मुझे स्वार्थी दोस्त पर भरोसा ना करने की सलाह दी। इस स्टोरी में हमने देखा कि हमें स्वार्थी दोस्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए क्योंकि वो हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।